हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का सीटीएच एजुकेशन में। आज के सेशन में हम लोग मल्टीमीडिया टेक्नोलॉजी के एमसीक्यू क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में एसबीटी के द्वारा पूछा जा चुका है। एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल्स में डिस्कस करके समझने का प्रयास करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में पूछा गया है मॉर्फिंग मीन्स। मॉर्फिंग का मतलब क्या होता है उसको बताना है। ऑप्शन ए में है चेंजिंग पोजीशन, बी में है चेंजिंग कलर, सी में है चेंजिंग शेप एंड डी में है इनमें से कोई नहीं, यानी कि नॉन ऑफ दिस। तुम लोग पहले भी मॉर्फिंग का मतलब समझ चुके हैं, पढ़े हुए हैं डिटेल्स में। मॉर्फिंग का मतलब होता है किसी भी इमेज के शेप को चेंज करना। तो यहाँ पे ऑप्शन जो होगा राइट, यहाँ पे सी हो जाएगा चेंजिंग शेप। जैसे बहुत सारे एप्लीकेशन भी आते हैं जहाँ पर आप अपने पिक्चर को डालते हैं, तो डालने के बाद जो है ना अपने प्रीवियस यानी कि आप बच्चे में कैसे दिखते थे, 20 साल के बाद कैसे दिखेंगे, और 90 ईयर्स में जो है ना आपका फेस किस तरह का हो जाएगा, जो बदलाव होता है शेप में, दैट मीन्स नोन एज मॉर्फिंग। यानी कि मॉर्फिंग के बदौलत ही जो है ना हम लोग शेप को चेंज कर पाते हैं। तो किसी भी इमेज के शेप को चेंज करना मॉर्फिंग कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है हाउ मैनी स्टेप्स, हाउ मैनी स्टेप प्रोसेसेस आर देयर टू क्रिएट ए 3D एनिमेशन। यानी कि 3D एनिमेशन क्रिएट अगर आपको करना है तो कितने स्टेप्स के प्रोसेस होंगे, ये आपको क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए में है 1, या ऑप्शन बी में है 2, ऑप्शन सी में है 3 एंड ऑप्शन डी में है 4। कितने स्टेप्स होंगे? तो बेसिकली 3D एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए 3 स्टेप्स होते हैं। 3 स्टेप्स में आपका जो पहला स्टेप रहता है वो होता है इसका मॉडलिंग। यानी कि किसी भी पिक्चर को आपको एनिमेट करना है, 3D एनिमेशन बनाना है, तो पहले आपका पहला स्टेप में मॉडलिंग करेंगे, यानी कि उसके स्ट्रक्चर को तैयार करेंगे, किस प्रकार का जो है ना आपको प्रिपेयर करना है 3D एनिमेशन। सेकंड में उसका जो है ना लेआउट तैयार करेंगे कि वो किस तरह से जो है ना उसका पोजीशन किस तरह का होगा, और उस पर कैसे आप एनिमेशन करेंगे, यानी कि उसको कैसे आप दिखाएंगे सामने वाले को, तो एनिमेट करेंगे। एंड थर्ड में होता है रेंडरिंग, यानी कि फाइनल स्टेप होता है रेंडरिंग, फाइनल स्टेप। तो ये 3 स्टेप्स के प्रोसेस होते हैं जिसको यूज करके आप 3D एनिमेशन को क्रिएट कर सकते हैं। तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा 3। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा जा रहा है कि मल्टीमीडिया इज वाइडली यूज टू ऐड अ स्पेशल टू मूवी। यानी कि मूवी पर क्या ऐसा स्पेशल डालने के लिए हम लोग जो है ना वाइडली यूज करते हैं। तो ऑप्शन ए में है अरेंजमेंट, बी में है अटैचमेंट्स, या कंट्रोल, या फिर इफेक्ट्स। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा इफेक्ट्स। यानी कि मल्टीमीडिया को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं किसी भी मूवी में इफेक्ट्स को अप्लाई करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा जा रहा है फिल इन द ब्लैंक्स है आर टिपिकल एग्जांपल्स ऑफ एस्थेटिक इमेज। तो एस्थेटिक इमेज होंगे तो डायनेमिक इमेज भी होते होंगे। तो एस्थेटिक इमेज का कहा जा रहा है कि कौन सा जो है ना टिपिकल एग्जांपल हो सकता है, क्या फोटोग्राफ होगा, या फाइल्स होगा, या जोक्स होगा, या फिर मैसेज होगा। तो एस्थेटिक इमेज का जो है ना जो टिपिकल एग्जांपल्स हैं वो क्या है, फोटोग्राफ। ठीक उसी प्रकार से अगर आपसे पूछा जाता है डायनामिक इमेज का, तो आपका जो मूवी होता है या फिर कोई भी कार्टून वीडियो होता है वो सब क्या होता है, डायनेमिक इमेज का एग्जांपल होते हैं। यहाँ पे राइट आंसर ये हो जाएगा आप फोटोग्राफ। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा जा रहा है द डिले दैट अकर्स ड्यूरिंग द प्लेबैक ऑफ द स्ट्रीम इज कॉल्ड। यानी कि प्लेबैक के टाइम में प्लेबैक स्ट्रीमिंग जब होता है तो वहाँ पे जो डिले होते हैं उस डिले को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग जीटर। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा जीटर। क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें पूछा जा रहा है कि MP3 प्रोडक्शन 3 डेटा रेट्स फ्रॉम 96 kbps टू। यानी कि 3 डेटा रेट्स होते हैं MP3 प्रोडक्शन में जो 96 kbps से कहाँ तक होते हैं। तो इसका जो है ना 3 स्टेज होते हैं डेटा रेट्स। एक 96 kbps हो गया, उसका में 128 kbps एंड 164 kbps। तो इसके जो है ना 96 kbps से 164 kbps तक इसका जो है ना डेटा रेट्स होते हैं। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा 164 kbps। क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VR। VR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो VR का फुल फॉर्म लोग पढ़ चुके हैं। विजुअल रियलिटी नहीं होता है, वर्चुअल रियलिटी। वर्चुअल रियलिटी इसका राइट आंसर होगा बी। क्वेश्चन नंबर 8 है विच फाइल्स क्रिएट ए परफेक्ट रिप्रोडक्शन ऑफ द ओरिजिनल इमेज। यानी कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा फाइल्स हैं जिसको जो है ना आप ओरिजिनल इमेज का जो है ना परफेक्ट रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। तो इसमें आपका राइट आंसर GIF हो जाएगा, राइट आंसर ऐसे हो जाएगा। यानी कि ग्राफिक्स इंटरचेंज फॉर्मेट है जिसको आप जो है ना परफेक्ट रिप्रोडक्शन कर सकते हैं उसके ओरिजिनल इमेज के जैसा। तो राइट आंसर C हो गया।
क्वेश्चन नंबर 9 है, वन ऑफ द डिसएडवांटेज ऑफ मल्टीमीडिया इज, मल्टीमीडिया का जो है ना एक डिसएडवांटेज क्या है, क्या कॉस्ट है, एडेप्टेबिलिटी है, यूजेबिलिटी है या रिलेटिविटी है। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, कॉस्ट जो है ना इसका डिसएडवांटेज में आ जाता है, क्योंकि बहुत सारे जो है ना फाइल्स आप क्रिएट करते हैं, इफेक्ट्स को अप्लाई करते हैं, तो वहाँ पर इसका कॉस्ट जो है ना इंक्रीज कर जाता है, तो इसका डिसएडवांटेज यहाँ पे कॉस्ट हो जाएगा, राइट आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 10 है, द टेक्स्ट कलर इन द प्रेजेंटेशन शुड कंट्रास्ट विद द कलर ऑफ, यानी कि जब भी आप किसी टेक्स्ट का कलरिंग करते हैं तो कहा जा रहा है कि किसके विपरीत करते हैं, किसी क्या सीपीयू के या फ्रेम के या स्टैक के या बैकग्राउंड के। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि जो आपका बैकग्राउंड का कलर है उसके अपोजिट में अगर हम लोग टेक्स्ट का कलर रखते हैं तो क्या होता है कि बेटर जो है ना विजुअलाइजेशन होता है। जैसे कि आप इसी पेज में देख पा रहे हैं कि अगर आपका क्वेश्चन रहता है, क्वेश्चन का जो बैकग्राउंड कलर रहता है व्हाइट रहता है, व्हाइट रहता है, तो इसका ऑपोजिट क्या हो गया, इसका ब्लैक। तो जो आपका टेक्स्ट का कलर होता है वो क्या होता है, ब्लैक होता है, तो ज़्यादा अच्छा से विजुअलाइजेशन हो पाता है, वहीं पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, यानी कि बैकग्राउंड के अपोजिट में अगर टेक्स्ट का कलर रखते हैं तो ज़्यादा बेहतर उसका जो है ना विजुअलाइजेशन आएगा। क्वेश्चन नंबर 11 में है, ये कंप्रेस्ड वीडियो या ऑडियो फाइल कैन बी डाउनलोडेड एज, कहा जा रहा है कि कोई भी ऑडियो फाइल है या वीडियो फाइल है, अगर उसको आप कंप्रेस करते हैं तो किस रूप में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, क्या इमेज के रूप में या वीडियो के रूप में या फ्रेम के रूप में या टेक्स्ट फाइल के रूप में। तो किसी भी ऑडियो या वीडियो फाइल को कंप्रेस करने के बाद आप टेक्स्ट फाइल के रूप में उसको डाउनलोड कर सकते हैं, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा जा रहा है, पर्पस ऑफ डिवाइडिंग पिक्चर इनटू ब्लॉक्स इज टू डिक्रीज नंबर ऑफ, यानी कि जब आप किसी भी पिक्चर को ब्लॉक्स के रूप में डिवाइड करते हैं तो आपका पर्पस क्या होता है, क्या कम करते हैं, किस चीज़ को डिक्रीज करते हैं, क्या चैनल्स को या पिक्सल को या कैलकुलेशन को या फिर फ्रेम्स को। तो इसका मेन पर्पस होता है कैलकुलेशन को डिक्रीज करना, यानी कि घटाना, जितना कैलकुलेशन होता है उसे जो है ना मिनिमाइज करना, कम करना, इसका मेन पर्पस होता है। इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेपीईजी इज यूज टू कंप्रेस, यानी कि जेपीईजी जिसका फुल फॉर्म होता है ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप, तो इसका यूज करके हम लोग क्या कंप्रेस करते हैं, क्या म्यूजिक को या फिर पिक्चर्स को या इमेज को या फिर फ्रेम्स को। तो जेपीईजी क्या है, एक पिक्चर है यानी कि एक इमेज है और इमेज को ही ये कंप्रेस कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। एक्चुअल में ऑप्शन में आप देखेंगे तो यहाँ पे म्यूजिक है, तो यहाँ पे आपका वीडियो होना चाहिए, वीडियो होना चाहिए, तो यहाँ पे पिक्चर्स हैं, लेकिन इसका जो परफेक्ट जो आंसर होगा वो जगह सी, यानी कि इमेज को आप कंप्रेस करते हैं जेपीईजी का यूज करके, राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, इंटरेक्टिव ट्रेनिंग दैट डिलीवर्ड वाया सीडी रोम इज नोन एज, यानी कि सीडी रोम के द्वारा जो आप इंटरेक्टिव ट्रेनिंग देते हैं यानी प्रशिक्षण देते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसको हम बोलते हैं कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। तो यहाँ पे राइट आंसर आपका एबीटी, सीबीसीटी, सीबीटी, सीबीटी हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर सी हो जाएगा, सीबीटी। इसका फुल फॉर्म होता है कंप्यूटर बेस्ड ट्रेनिंग। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा जा रहा है, विच इमेज फाइल्स आर लॉसी फॉर्मेट, कहा जा रहा है कि इनमें से कौन सा ऐसे इमेज फाइल फॉर्मेट है जो लॉसी फॉर्मेट में हो है, क्या जीआईएफ है, एमपीईजी है या जेपीईजी है या फिर पीएनजी है। तो जेपीईजी क्या होता है, एक लॉसी फॉर्मेट होता है। दो तरह का हम लोग कंप्रेशन टेक्निक पढ़े हैं, लॉसी एंड लॉसलेस। लॉसी में क्या होता है कि उसका इमेज क्वालिटी घट जाता है उसको कंप्रेस करने पे और उसको फिर से जो है ना रीस्टोर नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे राइट आंसर जेपीईजी हो जाएगा, सी। क्वेश्चन नंबर 16 है, इसमें पूछा जा रहा है, हु कीप्स द ट्रैक ऑफ पोजीशन, यानी कि किसी भी ट्रैक के पोजीशन को कौन रखता है, क्या मोशन एनालाइजर रखता है या मोशन ट्रैकर रखता है या एचएमडी या एसएमडी। यहाँ पे एचएमडी का फुल फॉर्म होता है हेड माउंटेड डिस्प्ले और एसएमडी का फुल फॉर्म होता है सरफेस माउंट डिवाइस। यहाँ पे ट्रैक के पोजीशन को रखना है तो उसको जो है ना कौन करता है, तो मोशन ट्रैकर। यहाँ पर राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सेशन इनिशिएशन प्रोटोकॉल दैट मीन्स कि एसआईपी इज वेरी। एसआईपी क्या होता है, तो किसी भी जो आप प्रोटोकॉल सेशन होता है उस सेशन को क्रिएट करना और उसको टर्मिनेट करना, यानी कि कोई भी सेशन आप कर रहे हैं तो उसको इनिशिएट करना, दैट मीन्स कि क्रिएट करना और उसको टर्मिनेट करना, दोनों काम करता है कौन, एसआईपी करता है। तो एसआईपी क्या है, यहाँ पे इंडिपेंडेंट है या फ्लेक्सिबल है, डिपेंडेंट है या कॉम्प्लेक्स है। तो एसआईपी जो है ना वेरी क्या है, फ्लेक्सिबल है, इसका राइट आंसर बी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा जा रहा है कि हाउ मैनी कलर्स डेप्थ रिजल्ट इन द इमेज लुक्स मर्की। मर्की का मतलब होता है धुंधला, यानी कि कितने आप कलर डेप्थ रखते हैं तो आपका इमेज जो है ना धुंधला दिखाई देता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी, लेस देन 256। लेस देन तो अगर 256 या 256 से आप कम कलर को आप यूज करते हैं कलर डेप्थ में, तो आपका जो इमेज होगा वो धुंधला दिखाई देगा। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है। 19 में कहा जा रहा है द मेजर डिफरेंस बिटवीन ए मल्टीमीडिया फाइल एंड ए रेगुलर फाइल, यानी कि जो हम लोग एक रेगुलर फाइल जो हम लोग यूज करते हैं इन जनरल उसको रेगुलर फाइल बोलते हैं, और जिसमें हम लोग स्पेशल इफेक्ट अप्लाई करते हैं उसको बोलते हैं मल्टीमीडिया फाइल। तो मल्टीमीडिया फाइल और रेगुलर फाइल में क्या डिफरेंस है ये पूछा जा रहा है। क्या साइज का डिफरेंस होता है, या एट्रीब्यूट्स का, या ऑनरशिप का, या फिर द रेट एट विच द फाइल मस्ट बी एक्सेस्ड। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। यानी कि डिफरेंस मेन ये क्या है कि एक स्पेशल रेट होता है जिस रेट के अकॉर्डिंग जो है ना मल्टीमीडिया फाइल को आप एक्सेस कर सकते हैं। रेगुलर फाइल का जो है ना एक अलग रेट होता है, और मल्टीमीडिया फाइल का रेट क्या होता है एक अलग होता है, जिसके आधार पर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 एंड लास्ट क्वेश्चन है इमेजेस इंक्लूड इन मेनी सॉफ्टवेयर टाइटल्स आर कॉल्ड, यानी कि वैसा इमेज जो बहुत सारे सॉफ्टवेयर टाइटल्स में जो है ना आप यूटिलाइज करते हैं, इंक्लूड करते हैं, उसको शामिल कर लेते हैं, उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम लोग क्लिप आर्ट। का राइट आंसर ये हो जाएगा। यानी कि क्लिप आर्ट एक प्री मेड इमेज होता है जिसको आप कहीं भी उसको यूज कर सकते हैं। वहीं कहा जा रहा है कि कौन सा ऐसा इमेज होते हैं जिनको डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर टाइटल्स में आप इंक्लूड कर लेते हैं, शामिल कर लेते हैं, तो होता है क्लिप आर्ट। राइट आंसर ये हो जाएगा।